हाय। इस थ्योरम में बेसिकली क्या कहना चाहता है कि हमारे पास बहुत सारे मेजरेबल सेट्स हैं, उनकी हमने एक क्लास बना ली है, एक सेट बना लिया, ठीक है। और ये सारे मेजरेबल सेट आपस में डिसजॉइंट है, मतलब इनके अंदर कोई भी आपस में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। और एक हमारे पास अनदर मेजरेबल सेट है ए। तो अगर हम इस पूरी क्लास का और ए का इंटरसेक्शन निकालें और उसका मेज़र लें तो हमारे पास इंडिविजुअली एक एक सेट का हम इंटरसेक्शन लेकर ए के साथ लेकर फिर उनका मेज़र निकाल कर और फिर उनका समीशन लें तो ये दोनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्लास को का यूनियन निकाल लिया कि उसका कोई उसमें कुछ एलिमेंट्स आएंगे, वो ए के साथ कितने एलिमेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं और फिर उसका मेज़र निकालेंगे। या हम क्या करेंगे, एक एक क्लास में से एक एक ए के साथ इंटरसेक्शन देखते जाएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और फिर उनको जॉइंट इनका मेज़र निकालते जाएंगे और फिर उनको जॉइन करेंगे, उनका योग निकालेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, मान लीजिए हमारे पास ये इतनी बड़ी क्लास नहीं है, सिर्फ एक ही मेजरेबल सेट है। एक के लिए अगर हम ये प्रूव कर पाए तो हम ये n के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि एक के लिए क्या किया इन्होंने। अगर हमने यहाँ पे E1 ही लिया, ठीक है, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन E1 आया और यहाँ पे समीशन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास एक ही सेट था तो उसका इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो A इंटरसेक्शन E1 निकाला, E1 भी मिजरेबल है हमारे पास, A भी मिजरेबल है। और बाय लॉज क्या कहता है कि दो मिजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन का अगर मेज़र निकाल ले, मतलब इन दोनों दो मिजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन भी मिजरेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ E1 था, यहाँ A था, दो मिजरेबल थे दोनों, उनका इंटरसेक्शन लिया हुआ तो वो भी मिजरेबल हो गया। तो ये दोनों क्या है, 1 के लिए ये दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं। अब बात आती है हायर ऑर्डर के लिए। तो हमने क्या किया, ये जो n ले रहे थे हम यहाँ पर क्वेश्चन में, उसको हम k-1 तक ले रहे हैं, n की वैल्यू हम k-1 रख रहे हैं। इसमें कुछ नहीं किया, जिस n को k-1 रखा दोनों साइड, इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसको क्योंकि इसको हम बाद में यूज़ करने वाले। बट जो ei क्लास है हमारे पास वो k तक है। यहाँ हम k-1 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं उसका आगे रीज़न बताएंगे। ये हमने ली k तक डिसजॉइंट्स सेट की क्लास ली, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या लिया, यूनियन ऑफ ei फ्रॉम 1 to k, ये पूरी इस क्लास का यूनियन ले लिया, इंटरसेक्शन विद ek। अगर मैं इस पूरी क्लास का यूनियन लूँ तो ये क्या आएगा, E1 प्लस E2 प्लस ek तक आएगा, ठीक है। और मैं इंटरसेक्शन लेना चाहती हूँ विद ek। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही है, तो क्या इन दोनों में ek जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो ek के इक्वल हो गया। तो हमने इस पूरी टर्म को क्या लिख लिया, ek लिख लिया। सिमिलरली यूनियन ऑफ ei फ्रॉम i to k, इंटरसेक्शन ऑफ e डैश k। e डैश क्या होता है, e का कॉम्प्लीमेंट होता है, e डैश। जो एलिमेंट्स e में नहीं होते वो e डैश में होते हैं। तो इनमें क्या है, हम पहले भी कह चुके थे कि इन दोनों में e के कॉमन था, बाकी जो e k-1 थे, -1 तक जो टर्म्स थी वो इसमें नहीं आ रही थी, इनके दोनों में कॉमन नहीं थी। तो मतलब वो किस में आ रहे थे, फिर सारे इस ग्रुप में आ रहे थे। जो चीज़ इसमें नहीं आ रही थी वो इसमें आ रही थी, ठीक है। और इसमें आ रही थी तो इसका मतलब जो चीज़ इसमें नहीं आ रही थी वो इसमें भी आ रही थी, और जो चीज़ इसमें नहीं आ रही वो इसमें भी आ रही है। दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। इन दोनों के इंटरसेक्शन में ई के ही कॉमन है, बाकी k-1 तक कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और वह हम कह रहे हैं कि ई डैश के में भी वही एलिमेंट्स होते हैं जो ई के में नहीं होती है, तो मतलब ई k-1 तक के सारे जो सेट्स हैं वो ई डैश के में आ जाएंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो ये वाला जो सेट बचा है ये सारा क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा।
सिर्फ ई के को छोड़कर k-1 तक के सारे जो सेट्स हैं वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आते हैं। तो हमने इसको क्या लिख लिया, इस तरह से लिख लिया। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ई के तो मिजरेबल है, ठीक है। जब ई के मिजरेबल है तो ए यूनियन ई के किसके इक्वल होगा, सॉरी ई इंटरसेक्शन ई के का जो मेज़र है किसके इक्वल होगा, जो हमने पहले दो टर्म्स करी थी उन दोनों के एडिशन के। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है कि मेज़र ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई 1 to k ई आई इज इक्वल्स टू, एक तो इसके इन दोनों के इंटरसेक्शन के और एक ई डैश के। बेसिकली यहाँ होता क्या है कि मेज़र ऑफ ए इज इक्वल्स टू मेज़र ऑफ ई इज इक्वल्स टू मेज़र ऑफ ई प्लस मेज़र ऑफ ई डैश मेज़र ऑफ ए। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री और जो ओरिजिनल है उन दोनों का जब हम एडिशन लेते हैं तो वो मेन जो हमारे पास सुपर सेट आता है उसके मेज़र के इक्वल होता है। यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है कि एक के तक के जो टर्म्स हैं उनका यूनियन ले लो और इसका इंटरसेक्शन का जो मेज़र है वो जब इनको हम टुकड़ों में कर देते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन और इसके कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उसका इंटरसेक्शन विद ए के एडिशन के इक्वल होगा। या हम ये कह सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम ए इंटरसेक्शन ई डैश। ये दोनों मिलकर ही क्या होते हैं कि ये दोनों मिलकर ही ए बनाते हैं। तो ये फाइनली हमारे पास एम ए ही आ जाता है। तो वैसे ही क्या किया, ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमने के लिए निकाला, एक बार ई के साथ इसका इंटरसेक्शन निकाला यूनियन का और एक बार ई डैश के साथ निकाला। और हमने पीछे प्रूव किया कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ई के इक्वल होता है। तो ये पूरी टर्म एम ए इंटरसेक्शन ई के बन गई और इन दोनों का इन सब का इंटरसेक्शन ये था। तो ये टर्म ये लिख दी जो कि हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन में निकाली है। अब क्या हुआ, ये एज इट इज़ आ गया। और ये क्या हुआ, ये हम क्वेश्चन में हमें दिए ही ऑलरेडी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो अगर ये से ये है तो ये सिग्मा के रूप में हमें मिलता है। तो हमने इसको सिग्मा के रूप में लिख दिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर k-1 तक टर्म्स थी और एक टर्म हमारे पास ई के भी आ रही है। तो हम आई को ई के तक ले गए, आई को 1 से k तक ले जाएंगे। ये भी टर्म सेम ही है ना अंदर की, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास फाइनल आ गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या आया कि अगर हम n टर्म्स के लिए देखें तो इनका यूनियन लेकर फिर उसका इंटरसेक्शन निकाल कर फिर उसका मेज़र निकालें, या फिर हम इंडिविजुअली इनका इंटरसेक्शन लेके फिर उनका मेज़र निकाल के फिर उनका यूनियन करें तो वो इक्वली आते हैं।